बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कारी सुहूर अहमद फैज़ी अहले सुन्नत अला हदीस मौजूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया की शान में 72 रवायात। तो वो अपने स्टार्ट के अंदर सफ़ा नंबर 6-7 के अंदर क्या तहरीर करते हैं इलियास कादरी से मुतल्लिक। वो क्या कहते हैं कि इस किताब के असबाब तालीफ़ में सबसे बड़ा सबब दौर हाज़िर में मौजू और बातिल हदीस के बढ़ते हुए रुझान को रोकने की एक अदना सी कोशिश है। मतलब ये कि अहले सुन्नत में आजकल हदीसें तो इस तरह उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर कि जैसे पता नहीं कहाँ-कहाँ से छप-छप कर आ रही हैं। यूँ तो हर दौर में हर दीनी तंज़ीम और अपनी तंज़ीम की रौनक और पैरोकारों की तादाद बढ़ाने के लिए हदीसें मौज़ूआ और बातिला का सहारा लेते रहते हैं, यानी कि ये लोग, और इनमें ये होता है। लेकिन माज़ी करीब में वजूद आने वाली एक मखसूस तंज़ीम जिसने इस सिलसिला में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रकमुल हरूफ जब जामिया मस्जिद अलिफ मीठा दर कराची 1990 था 1998 तक खतीब था तो खुतबात जुमा में सूरह ज़ौक़ की तफसीर करते हुए मैंने कहा था कि कुरान समझने की तरफ आओ और हदीस मौज़ूआ से जान छुड़ाओ। ठीक है जी। और फिर बाज़ मौजू रवायात को बतौर मिसाल बयान करते हुए कहा था कि तुम्हें ऐसी ही रवायात पसंद है तो अमल कर कम सवाब ज़्यादा। इत्तफ़ाक़ की बात है कि वो रवायात फ़िज़ान सुन्नत में मौजूद हैं, यानी कि अहले सुन्नत की जो फ़िज़ान सुन्नत है ना, उसमें मौजूद हैं। वैसे तो ये सुन्नी नहीं है, इन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं और कोई भी ब्रांड उठकर अपना नाम कोक, पेप्सी या कोई ऐसे जो इंटरनेशनल ब्रांड है उस पे रख ले तो हमने ठेका नहीं लिया हुआ। जैसे कि ये अपना नाम अहले सुन्नत रख लें तो इसमें कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। मस्जिद इंतज़ामिया के पास शिकायत आ गई तो तमाम खतीब ने हज़रत साहब की किताब पर अटैक कर दिया। हालाँकि मैंने फ़िज़ान सुन्नत का मुतालिया नहीं किया था। यानी कि वो कह रहे हैं कि जी वो फ़िज़ान सुन्नत में रवायात थी, वो मौजू रवायात की तरफ उन्होंने इशारा किया, तो उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। यानी कि इन्होंने भी अपने दौर में इमाम नसाई बनने की कोशिश की, यानी कि इनका जो ये है इमाम। मुझसे ये कि मेरे खिलाफ दिन ब दिन फ़िज़ा गर्म तर होती गई, तो मुझे मजबूरन फ़िज़ान सुन्नत का मुतालिया करना पड़ा। ये इनकी फ़िज़ान सुन्नत है। सबसे पहले वही रवायत तलाश की तो इसके बाद सरसरी मुतालिया किया तो उस किताब को मौजू व बात रवायात से ममलू पाया। मतलब कि 1-2 रवायात तक तो ठीक था, उन्होंने तो अंदर ढेर लगा हुआ देख लिया। फिर मैंने उन तमाम रवायात को कलमबंद करना और उनके बुतलान को वाज़ह करना शुरू कर दिया। कभी-कभार बाज़ रवायात बातिला दोस्तों की मजालिस में ज़ुबान पर आ जाती थीं, जिन्हें बाज़ दोस्त नुमा हज़रात ने छोटे-छोटे टेप रिकॉर्ड में महफ़ूज़ करके आगे पहुँचा दिया। बहरहाल मेरी ये ऐसी बातों की इत्तला हज़रत साहब को पहुँची तो वो 2 मरतबा मुझे नकारा के यहाँ तशरीफ़ लाए और वो दौर था जब हज़रत साहब शहीद मस्जिद खारादर में बैठे थे और मस्जिद के पड़ोस में थी। गिफ्त व शनीद के बाद तशरीफ़ ले गए और बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने बाज़ मकामात से रुजू कर लिया है और आइंदा एडिशन में इस्लाह भी करेंगे। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद मालूम हुआ कि हज़रत साहब ने मुल्तान में उसी पूरी किताब को ही मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने किताब को मनसूख कर दिया तो बकौल उनकी बारगाह रसालत मुआब में मकबूल थी। यानी कि इन्होंने शुरू के अंदर वो कहा है कि जी नबी की बारगाह में मकबूल किताबें हैं और फिर उसको मनसूख कर देते हैं ये। यानी कि नबी की तरफ झूठ बांध रहे हैं इनके लिए आम, यानी कि ये नाम अहले सुन्नत रखा है और ये अहले सुन्नत कभी हो नहीं सकते। उनकी किताब में किसी का ख्वाब मरकूम था कि रसूल खुदा ने किताब उठा कर रखी थी और आप सैयदना गौसे आज़म और आला हज़रत को दिखा कर फरमाते थे ये फ़िज़ान सुन्नत है और मोहम्मद इलियास कादरी की तरफ से मेरी उम्मत के लिए तोहफ़ा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। फ़िज़ान सुन्नत कदीम नज़र सानी एडिशन के सफ़ा नंबर 3 पर ये इलियास कादरी और ख़ारजी और ये इनके गौसे आज़म और ये इनका आला हज़रत, ये इन सब लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है इधर। ये नबी की तरफ झूठ पे झूठ मंसूब किए जा रहे हैं बेशर्म, और ये कह रहे हैं जी ये किताब ना नबी करीम की बारगाह में मकबूल है। और किसी उम्मती को ख्वाब नहीं आया, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर सिर्फ ये ही बंदे हैं जिनको फ़िज़ाने ये जो नबी की दरगाह पे ये कबूल होती हैं इनकी किताबें, और किसी को नहीं, आम बंदे को आते, ये ख्वाब इन्हीं को ही आते हैं, यही लिखते हैं, यही इनको ही आ जाते हैं। खैर, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि फ़िज़ान सुन्नत के मौजू बातिल रवायात के ख़िलाफ़ मेरे पास जो तहकीकी मवाद तैयार हो गया था, उसे उन अयाम में अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी, प्रोफ़ेसर अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी हसनी वगैरह और बाज़ दूसरे उलमा कराम ने भी हरफ़न हरफ़न पढ़ा और सिवाय एक साहब के बाकी सब उलमा कराम ने ज़ोर देकर फरमाया कि इस किताब को छपवा दो। मैं इस सिलसिला में
ज़ब्त का शिकार था कि अचानक एक जुमा मेरे पास एक ऐलान की पर्ची आई जिसमें लिखा था कि दावत इस्लामी की जानिब से दरस निज़ामी यानी कि तज़ीमुल मदारिस की क्लासेस का फ़लाँ तारीख से आगाज़ हो रहा है, और इस पर उन्होंने लम्हा ही में अपनी उन तहरीर शुदा यानी कि तहरीर शाया करने का अदारा तर्क कर दिया, और उसी वक्त भरपूर तरीके से उनके दरस निज़ामी का आगाज़ का ऐलान हुआ। बाद में मस्जिद इंतज़ामिया ने ताज्जुब से पूछा कि आपने बड़ी दिलचस्पी से ऐलान किया था कि क्या कोई डील हो गई है? मैंने कहा कि जो मुबारक कदम उन्होंने उठा लिया था उसकी बदौलत बहुत सी खराबियाँ दूर हो जाएँगी, और यकीनन ऐसा हुआ। हुआ भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती की ये तंज़ीम को नज़र लग गई मतलब इनकी, और फिर कोई मुनाफ़िक इस तंज़ीम में घुस गया और उसने ऐसी चाल चली कि तंज़ीम के तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब कि वो मुनाफ़िक थे इलियास कादरी साहब, शायद, वल्लाहुल आलम। पहले ये लोग महज़ फ़ज़ाइल अमाल में मौज़ू बातिल रवायात बयान करते थे, और इनके अक़ायद व नज़रियात में भी मौज़ू बातिल रवायात बयान करने लग गए। फ़ज़ाने अमीर मुआविया किताब ऐसी ही संगीन और फ़ाहिश गलतियों की एक कड़ी है, और फिर इसके बाद चैनल पर जो कुछ बयान हुआ उससे तो सारी हदें टूट गईं। उर्स मुआविया, लंगर मुआविया, फ़िज़ान मुआविया, मसाजिद मुआविया, बेगुनाह बेख़ता मुआविया वगैरह वगैरह। अहले सुन्नत में इससे कबल नासबियत की ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं पाई जाती। ये जी मुसन्नफ़ ने अपने मुकदमे में लिखा है, और ये हाल है कि वो भी मुकदमे में के अंदर एक और सुन्नी इसे तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया है कि ये इलियास कादरी से बड़ा कोई नासबी नहीं है। इस नासबी से बड़ी कोई मिसाल आज के दौर में पाई ही नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि इस खबीस ने ऐसी-ऐसी अहले बैत से दुश्मनी ली है कि जिसका कोई हद नहीं है। लोगों को ये कहता है कि जी मेरे जनाज़े पे ना आए, भाई थूकते भी नहीं है, तुम्हारे जनाज़े पे किसने आना है? मर जाए मरदूद, हमें क्या? तुम लोग हो ही नासबी सारे कट्टर। तो ये थी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की बहुत खूबसूरत तहकीक की, जो उन्होंने अपने ही गंदगी, जो उनके अपने फ़िक़्ह पर, अपनी इनकी तंज़ीम पर गंदगी है, उसे साफ़ करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पूरी किताब इसको अपलोड करूँगा।